करीब 150 साल बाद बना शुभ संयोग। पंचग्रही योग में होगी दिवाली। शनि, राहु और लक्ष्मी का दुर्लभ योग। अमावस्या की काली रात में होगी हर साधना पूरी। शनिदेव करेंगे धन की वर्षा। कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न? देखिए, शनिदेव करेंगे धन की वर्षा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं नितिशा। शनिदेव की महिमा अपरंपार है। कहते हैं न्याय के देवता शनिदेव अगर प्रसन्न हो जाएं तो वो रंक को भी राजा बना देते हैं, और यहीं अगर शनिदेव अप्रसन्न हो जाए तो राजा को भिखारी बना सकते हैं। लेकिन करीब 150 साल बाद इस दीपावली के शुभ अवसर पर कुछ ऐसा संयोग बना है कि इस दीपावली धन की वर्षा लक्ष्मी नहीं बल्कि शनिदेव भी करेंगे। कैसे बना ये दुर्लभ संयोग और कैसे आप सभी उठाएंगे इस योग का लाभ, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय जय शनिदेव। कैसे उठाएं इस दुर्लभ संयोग का लाभ? क्या क्या है इसके उपाय? कैसे करें अपनी हर साधना पूरी? कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न? देखिए, शनिदेव करेंगे धन की वर्षा। वैसे दीपावली के शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन संयोग कुछ ऐसा बना है कि इस बार दीपावली पर शनिदेव आपको करने वाले हैं माला माल। करीब 150 वर्षों बाद दीपावली के पर्व पर शनि, राहु और लक्ष्मी का एक दुर्लभ योग बन रहा है। इस योग में महालक्ष्मी सभी पर कृपा बरसाएंगी। करीब 150 साल बाद बना शुभ संयोग। पंचग्रही योग में होगी दिवाली। शनि, राहु और लक्ष्मी का दुर्लभ योग। सबकी दिवाली होगी खास, क्योंकि इस बार लक्ष्मी के साथ शनि देव भी करेंगे धन वर्षा। जी हां, इस बार दीपावली आप सबों के लिए खास होने वाली है, क्योंकि करीब 150 साल बाद संयोग कुछ ऐसा बना है जहां धन की वर्षा न सिर्फ मां लक्ष्मी करेंगी बल्कि न्याय के देवता शनि देव भी इस दिवाली आपको मालामाल करने वाले हैं। धर्माचार्यों के अनुसार शनि राहु के योग में दीपावली पर किए कार्य शुभ व स्थायी रहेंगे। 1 नवंबर को धनतेरस के दिन से ही ये संयोग शुरू हो जाएगा और शनि, सूर्य, बुध और राहु तुला राशि में रहेंगे। शनिवार को चंद्रमा भी तुला में प्रवेश करेंगे। इस पंचग्रही योग के साथ ही शुभता की शुरुआत होगी। दिवाली पर तुला में शनि सहित 5 ग्रह का संयोग धनतेरस से शुरू होकर 14 अमावस्या की रात तीनों दिन रहकर सफलता और समृद्धि दिलाने वाला होगा। अभिजीत कुमार झा, प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। इस बार करीब 150 साल बाद जो ये दुर्लभ संयोग बना है, जिसमें पंचग्रही का भी योग लग रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आचार्य जी से हम इस बारे में बात करेंगे। आचार्य जी, ये जो पंचग्रही योग है आखिर किस तरीके से महत्वपूर्ण है और ये पंचग्रही योग है क्या? जी बिल्कुल, देखिए आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी कि आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस दिवाली पर ये जो खास पंचग्रही योग बन रहा है इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा कैसे और ये पंचग्रही योग है क्या। देखिए, सबसे पहली प्रमुख चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि शनिदेव अपनी उच्च राशि में है। शनिदेव की अपनी उच्च राशि में होने के का जो महत्व है वो बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि शनिदेव अपनी उच्च राशि में 30 वर्ष बाद आए हैं। तो जब शनिदेव अपनी उच्च राशि में है और उसके साथ वहां पे राहु आ गया और राहु ग्रह के पहुंचने के साथ साथ सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति हो गई। चंद्रमा आज सुबह वहां चंद्रदेव पहुंच गए हैं। तो आज त्रयोदशी की तिथि में, कार्तिक मास की त्रयोदशी की तिथि में धन लक्ष्मी का आज दिन है। आज के दिन से ये जो शुभ संयोग बन रहा है, राहु और केतु की जो ये युति है, ये बहुत विशेष हो जाती है, क्योंकि राहु अपनी उच्च राशि में 30 वर्ष बाद आए हैं। राहु और केतु के बारे में कहते हैं कि राहु केतु ये दो ऐसे ग्रह हैं, ये किसी भी जातक को, किसी भी साधक को जो भी उनकी साधना होती है
तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई जो खास साधना होती है वो उस साधना का पूर्ण फल तत्काल देते हैं या उनकी साधना को बहुत कम समय में सिद्ध करा सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आज कोई आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो, वह अपने सामर्थ्यानुसार जिस प्रकार भी आज शनिदेव माँ लक्ष्मी की आराधना करता है, शनिदेव के निमित्त कुछ उपाय करता है, तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और दूसरी बात यह कि ये जो बहुत विशेष संयोग बन रहा है, आप इसका काल भी देखिए। इसका काल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, इसका समय महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज ये त्रयोदशी से आरंभ हो रहा है। आज शुक्रवार का दिन है, आज माँ लक्ष्मी का दिन है। आज से हर व्यक्ति अपने दिवाली के 5 दिवसीय पर्व की साधना आरंभ करता है। कल का दिन शनिवार का दिन है जो छोटी दिवाली मनाई जाती है, और कल की जो चतुर्दशी है उस दिन हनुमान जी का जन्म मानते हैं। हनुमान जी की साधना से शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, या यूं कहें कि शनि राहु का जो संयोग है वह हनुमान जी की अगर कोई व्यक्ति साधना करता है इस समय में, हनुमान जी की साधना के साथ साथ शनिदेव की साधना करता है और माँ लक्ष्मी की साधना करता है, तो उसके जो भी अभिष्ट है, जो भी उनकी कामना है वह तत्काल सिद्ध हो जाएगी। इस वर्ष शनि राहु के योग में दीपावली पर कोई भी कार्य जो व्यक्ति करेगा, जो भी शुभ कार्य करेगा या कोई पूजा पाठ करेगा अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए, तो वो जो आपकी मनोकामना होगी, वो जो आपको आशीर्वाद इस योग में मिलेगा, वह योग स्थायी रहने वाला है। 1 नवंबर अर्थात आज से ये योग आरंभ हो रहा है। ये संयोग आज प्रातः काल से ही आरंभ हो चुका है। शनि, सूर्य, बुध और राहु जो हैं वह तुला राशि में होंगे चंद्रदेव के साथ। तो ये 5 ग्रह तुला राशि में आ जाते हैं, इसीलिए इसको पंचग्रही योग बोलते हैं। शनिवार को भी जो चंद्रदेव है वह उसमें प्रवेश आज कर चुके हैं एक्चुअली। इस पंचग्रही योग के साथ जो शुभता है वह आरंभ हो जा रही है। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कोई व्यक्ति पूजा पाठ करे, दान करे, वो बहुत अच्छा फायदा ले सकता है। दीपावली पर तुला में शनि सहित 5 ग्रह का संयोग जो है वह धनतेरस से शुरू होकर के चतुर्दशी अमावस्या की रात तीनों दिन रह करके सफलता और समृद्धि दिलाने वाला है। अर्थात आज की रात में, कल की रात में और दिवाली की रात में जो भी व्यक्ति अपनी साधना करना चाहता है, आप ये समझ लीजिए कि इन 5 दिवसीय पर्व में ये 3 दिन बहुत विशेष, बहुत प्रमुख हैं, जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति और संपन्न से संपन्न व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा मिले। यदि ऐसे में आप शनिदेव के निमित्त कुछ उपाय करते हैं, हनुमान जी की जयंती कल है, अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं और हनुमान जी के माध्यम से शनिदेव की कृपा लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने जो भी पूजा की, जितना भी आपका सामर्थ्य था, उतने ही सामर्थ्य में, उतने लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको बहुत बड़ी कृपा मिलने वाली है, जो अभी तक आप सिद्ध नहीं कर पाए थे। 150 वर्ष बाद ये संयोग बन रहा है, इसका आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। पंचग्रही जो ये योग है ये अक्सर बनता रहता है, ऐसा नहीं कि पहली बार बन रहा हो, लेकिन 150 साल बाद जो ये योग बन रहा है इसका क्या महत्व है? देखिए, ये सारे योग जो है वो हर महीने 1.5 महीने में एक बार बनते हैं, लेकिन इसकी तिथि का महत्व होता है, इसके समय का महत्व होता है। किस समय में ये बन रहा है, किस तिथि में बन रहा है, किस राशि में बन रहा है, और उस राशि में किन किन ग्रहों की भूमिका सबसे प्रथम है। अब आप यूं समझिए कि शनिदेव उच्च राशि में है, और उच्च राशि में शनिदेव के होने के साथ साथ जब वहां राहु आ जाते हैं, तो राहु देव के बारे में कहना यह है ज्योतिष शास्त्र का या हमारे पुराने ऋषि मुनियों का कि राहु की अपनी कोई प्रवृत्ति नहीं है, अपना कोई नेचर नहीं है। वो जिनके साथ होते हैं, जिन राशि में होते हैं, उनके स्वभाव को धारण कर लेते हैं, या यूं कहें कि उनके स्वभाव में वृद्धि कर देते हैं। तो ऐसे में जब शनिदेव के साथ राहु आ जाएंगे, तो शनि तो पहले से ही शुभत्व स्थिति में है, अपनी उच्च स्थिति में है, सबसे शक्तिमान है, तो वहां पे राहु के आने से, बुध, सूर्य और चंद्रमा के आने से उनको और ज्यादा बल मिलेगा। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपने लिए जो भी साधना करता है, प्रार्थना करता है, वह प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है, जल्दी स्वीकार की जाती है देवी देवताओं के माध्यम से। तो सबसे बड़ा ये संयोग बन रहा है। दूसरी चीज, सूर्य और चंद्रमा के आने से ये तुष्टि कारक हो जाता है। सूर्य है मनुष्य की आत्मा, इस संपूर्ण संसार की, संपूर्ण जगत की आत्मा कारक सूर्य कहा जाता है, और चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। तो अब आप इसको बहुत सरल शब्दों में यूं समझें कि आप जो भी पूजा पाठ करेंगे,
आप मन से, अपनी आत्मा से संतुष्ट होंगे और आपको जो दैवीय कृपा मिलेगी, जो कुछ भी आपने प्रार्थना की थी, जब वो आपको प्राप्त होगी तो निश्चित ही आप संतुष्ट होंगे। और जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तो आप सर्वसंपन्न हो जाएंगे। जब कोई व्यक्ति संतुष्ट होता है, अपनी जो भी उसकी उपलब्धियां होती हैं, जो चीजें उसके पास होती हैं, तो वो मन से संपन्न फील करता है, खुद को अनुभव जो करता है, कहता है हाँ मेरे पास सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है, जीवन में बहुत ज्यादा हाय हाय की जगह नहीं रह जाती। तो ऐसे में जब आप संतुष्ट होकर के कोई काम करेंगे तो निश्चित आप सफलता को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बोली कि जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे, आप कोई भी सुख आपके जी आप भागते रहेंगे, आप सारी चीजों के पीछे भागते रहेंगे। और ये जो योग है, ये तुष्टिकारक योग इसको बोलते हैं। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपकी संतुष्टि आवश्यक है। तो जब आपकी संतुष्टि हो जाएगी दैवीय कृपा के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से, तो निश्चित ही उसके बाद संतुष्ट होकर के जो आप प्रयास करेंगे वो आपको कहीं ज्यादा सफलता दिलाएगा आपकी बाकी चीजों से। तो ये जो संयोग है, ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है। और अभी हम लोगों ने 150 साल बाद दिवाली पर ये संयोग देखा। जैसे नितिशा जी ने पूछा कि ये योग तो बनते रहते हैं, तो इसका लाभ और इसका महात्म्य यही है कि ये दिवाली के साधना काल में आ रहा है। देखिए, दूसरी एक बात मैं और बता दूं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने शायद नहीं की है, जिसका जिक्र आम जनमानस के बीच में नहीं है। रविवार के दिन अमावस्या की तिथि में ही सूर्य ग्रहण भी लग रहा है जी। तो सूर्य ग्रहण के समय में जब ये संयोग बनेगा, सूर्य ग्रहण के बारे में कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय में यदि आप कोई साधना करते हैं, उस समय ही साधना करनी चाहिए। तंत्र मंत्र की, लक्ष्मी प्राप्ति की, सांसारिक उपभोग से जुड़ी हुई साधनाएं जब आप करते हैं तो वो साधना तत्काल 100 गुना ज्यादा फल देती हैं। और ऐसे योग में जब पंचग्रही योग बन रहा हो तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। ये बात अलग है कि सूर्य ग्रहण लग तो जरूर रहा है, उसका प्रभाव भारत में नहीं है, विदेशों में है। तो भारत में उसका जो दोष है वो नहीं लगेगा, लेकिन उस काल में की गई साधना वह निश्चित सफल होगी, क्योंकि सूर्य के साथ ग्रहण लग रहा है। जब आप उस दौरान पूजा पाठ और साधना करेंगे तो निश्चित वो साधना आम दिनों से कहीं ज्यादा, 100 गुना ज्यादा प्रभावी हो जाएगी। बिल्कुल। और जब आप संतुष्ट होकर कोई प्रयास करेंगे तो एकाग्रचित होकर करेंगे तो जाहिर सी बात है सफलता भी आपको प्राप्त होगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश लगातार जारी है, तो बने रहिए समाचार प्लस के साथ।